हाँ भाई, सरकंडे की गोली वाला सवाल नहीं आ रहा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल में से एक है, क्योंकि इसमें 11th क्लास की भी कोई चीज यूज होती है। तो वही थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दिमाग चल रहा है अभी आवेश, कूलाम बल, तीव्रता, इन सब में, और अचानक से कहीं दूर की चीज आ जाती है। देखो एक बार समझ लो फिर कंफ्यूज मत होना। क्या कह रहा सवाल? सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, एक लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है। मतलब ये कह रहा है कोई एक ये आधार है, दो गोलियां लटकाई गई हैं। ये दो गोलियां सिल्क के धागे से लटकाई गई हैं। कह रहा है समान आवेश। समान आवेश मतलब अगर इसमें प्लस तो इसमें भी प्लस, अगर इसमें माइनस तो इसमें भी माइनस। एक बात पढ़ी थी तुमने कि अगर समान आवेश होता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। वो खुद बोल रहा है उसमें कि प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। देखो कैसे, ये ऐसे, ये वाली गोली किधर आ गई? इधर। ये वाली गोली किधर आ गई? अरे इधर। चलो फिर इनको हटा दें हम। प्रतिकर्षण के कारण दूरी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब यहां से पहले बताओ ये कहां थी? यहां पर थी। अब हमने मान लिया कि प्रतिकर्षण के कारण थीटा कोण पर गई है। किधर से गई? थीटा कोण पर। अब एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है? प्रत्येक गोली पर आवेश। अरे निकाल लेंगे यार, ऐसे हुआ है कि जब भी कोई चीज लटकी होती है, कोई भी चीज, तुम लटके हो, कोई भी लटका हो, तो डोरी नीचे वाली चीज पर क्या लगाती है? एक तनाव लगाती है। और वो तनाव किधर की तरफ लगाती है? जिधर से वो खुद लटकी हो। बताओ ये किधर से लटकी है? यहां से लटकी है। तो ये वाली डोरी किधर की तरफ तनाव लगा रही होगी? इस पर ऊपर की तरफ तनाव लगा रही होगी। तो ये लगा ऊपर की तरफ तनाव। इसका कोई ना कोई भार है भाई। द्रव्यमान तो दिया गया कितना? 10 ग्राम। यानी m की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 ग्राम दी गई है। इसको केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा? 10 × 10⁻³ यानी कि 10⁻²। हाँ चलो भाई बताओ, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। अब तुम चाहे इसमें हल करो चाहे इसमें हल करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम इसी में हल कर दे रहे हैं। देखो गोली जो भी है उसका भार किधर की तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ। ये हो गया mg। भार mg होता है। ये भी प्लस, ये भी प्लस। दोनों के बीच कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण यानी कि ये वाला इसको इधर की तरफ, ये वाला इसको इधर की तरफ लिख दे रहे हैं। प्लस माइनस, प्लस माइनस एफ। ठीक। दोनों समान है, समान आवेश है, तो समान बल भी लगेगा। अब अच्छा बताओ, क्या इसका कुछ काम हो सकता है? अब इसके तोड़ेंगे हम लोग घटक। भाई किसी भी राशि के दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। कॉस वाला घटक किधर जाता है? जिधर की तरफ थीटा हो। ये थीटा है तो जिधर की तरफ ये थीटा। अब भाई इधर तो कोई घटक टूटेगा नहीं, घटक हमको इस बिंदु से तोड़ना है, तो एक ऐसे हमने रेखा खींच ली। अब बताओ क्या ये जेड बन रहा है? और जेड में कोना कोना एक जैसा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब तुमने पढ़ा होगा कि कॉस वाला घटक उधर टूटता है जिधर दिया गया हो थीटा। थीटा की तरफ टूटेगा तो इधर कौन सा घटक आ गया? टी कॉस थीटा। अब अगर इधर कॉस तो दूसरी तरफ साइन। ठीक। ये अभी संतुलन की स्थिति में है। ठीक। तो ये जो प्रतिकर्षण बल है वो डोरी के तनाव के टी साइन थीटा घटक, क्षैतिज घटक के बराबर है। तो लिख दो टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एफ के बराबर हो गया। ठीक।
इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 1। वैसे ही बताओ टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? mg के बराबर हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा बराबर किसके हो गया? mg के। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 का दे दो भाग। समीकरण 1/2। बताओ 1 में क्या है? टी साइन थीटा। 2 में क्या है? टी कॉस थीटा बराबर F/mg। ठीक, कुछ कटा? हाँ, टी से टी कैंसिल। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर F/। इतनी बात समझ में आई? अब देखो F का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कूलाम बल। M पता है, G पता है, पता क्या नहीं है? टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान तो हम भाई इससे निकाल सकते हैं ना। निकालो कैसे? बताओ। ये डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी? 120। ये भी डोरी 120। पूरा कितना? 5। तो आधा कितना हो जाएगा? 5/2। तो ये वाले त्रिभुज में लगा दो तुम टेन थीटा, लगा दो। तो टेन थीटा बराबर ये थीटा, तो ये सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये हो गया लंब 5/2। आधार कितना? ये वाला 120। तो लंब बटे आधार। काटो। 5 दूनी 10, 5 चौको 20। बताओ टेन थीटा का मान कितना आ गया? 1/24 दूनी 48। अब रख दो सारे के सारे मान। टेन थीटा की जगह कितना रख देंगे? 1/48 बराबर एफ। फॉर्मूला क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। आर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 5 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर बटे में क्या चलेगा? mg। बताओ m कितना है? 10 की घात -2। g कितना है? 9. अब क्यू स्क्वायर को अकेला कर लो। तो सबसे पहले इसको इधर भेजो। तो 10 की घात -2 गुणे 9.8 बटे में क्या आ गया? 48 बराबर में 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4। अब क्यू स्क्वायर अकेला हो जाएगा। कैसे अकेला हो जाएगा? ऐसे। क्यू स्क्वायर बराबर ये तो पहले चलता रहेगा 10 की घात -2 गुणे 9.8 बटे में 48। अब ये भाग में इधर जाए काय में? गुणे में। ये गुणे में नीचे आएगा काय में? भाग में। इतना आया? चलो भाई, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? जो जो हल हो रहा है हल कर लो। कट रहा है यहीं पे, कुछ कटो तो काट दो। ये एक ही चीज कट रही है 24, और ये आ गया 2 से काटेंगे तो 4.9। और तो कुछ कटेगा नहीं, गुणा ही भाग कराना पड़ेगा। 0.9 का गुणा 25 में कराओ। 25 में यहाँ 225, 25 चौको 100, 100 और 22 कितना हो गया? 122। एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव। बताओ बटे में कितना बचा? 24 गुणे 9, 24 9 कितना होता है? 216। घाते एडजस्ट करो। -4 -2 -6। ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा 10 की घात -9। चलो भाई, क्यू स्क्वायर बराबर, अच्छा इसका एक दशमलव है, घात में वो भेज दो। तो ये जब इधर की तरफ जाता है दशमलव, तो घात में एक और माइनस हो जाता है। ये इधर से दशमलव हटाया और -9 का क्या हो जाएगा? -10। भाई दशमलव हटाएंगे, किधर की तरफ से किधर की तरफ खसका रहे हैं? भाई दाई तरफ खसका रहे हैं।
और दाई तरफ खसकाने में घात में एक माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गए। 1225 का भाग 216 में दो, 1225 का 216 में भाग दो, कितना आ रहा है देखो, देखो देखो हम बता रहे हैं कितना आ रहा है। भाग दोगे तो आएगा 5.67 और गुणे में घात कितनी हो गई, -10 -6 यानी कि -16। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो Q बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 5.67 गुणे 10 की घात -16। दशमलव वाला रूट निकालना आता है ना, निकाल लेना तुम, ठीक। हमने निकाल लिया, इसका रूट कितना आएगा, Q बराबर 5.67 का रूट होता है 2.38 गुणे में 10 की घात -16 का रूट क्या होता है, 10 की घात -8, क्या आ गया, कूलाम। देखो जरूरी नहीं है कि तुम वहां पर निकालने बैठो पूरा पूरा रूट, नहीं आ रहा है अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल लो, ठीक। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी कठिन नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं करना है, घटकों को बराबर करना है, इधर वाले घटकों को बराबर करना है, दोनों का आपस में भाग दे देना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वहां से सबके वहां लगना है, काटा पीटी आ गया आंसर। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसी भी सवाल में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सारे के सारे न्यूमेरिकल चुटकियों में हल होने वाले, ठीक। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।